जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारा यही जन्म नहीं, पिछले सारे जन्मों के बारे में उन्हें सब पता होता है। जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं ना, तो हमारे हर जन्म की फाइल उनके सामने खुल जाती है। संगत जी, गुरु जी महाराज के एक बहुत ही प्यारे भक्त जमींदार जो कि पंजाब में रहा करते, तो पिछले कुछ दिनों से उन्हें रोज रात को एक काले नाग का सपना आया करता, और वो नाग उनके बिस्तर पे उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा है। और वो इतने घबरा जाते थे सपने में ही कि चीखने लग जाते थे और तुरंत उनकी आंख खुल जाती थी। पिछले कुछ दिनों से उनके साथ यही हो रहा था। और हद तो उस दिन हो गई कि एक दिन उन्होंने सच में रात में अपने कमरे के फर्श पे उसी काले नाग को देखा। तो वो एकदम घबरा गए, डर गए, और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक उसे मारने के लिए निकाली। पर वो उनके कमरे के अलमीरा के पीछे जाके कहाँ समा गया नहीं पता चला। पूरी रात सारे घर वाले उस नाग को ढूंढते रहे, पर वो नहीं मिला। अब इस संकट के बारे में वो गुरुजी को बताना चाहते थे, इसलिए गुरुजी के दरबार में गए। जब गुरुजी के दरबार पहुंचे तो लाइन में खड़े हुए थे दर्शन के लिए, और जैसे ही नीचे झुके तो गुरुजी ने उन्हें इशारा किया और अपनी गद्दी के पास ही बिठा लिया। संगत जी, फिर क्या था, गुरुजी महाराज ने जो उन्हें नजारा दिखाया, क्योंकि गुरुजी तो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। संगत जी, गुरुजी ने अपनी गद्दी का आसन थोड़ा उठाया और नीचे उसे इशारा करते हुए दिखाया, तो अंकल क्या देखते हैं कि वही नाग, काला नाग जो उनके सपने में आ रहा था और जो उस दिन रात को उनके कमरे में निकला, वो गुरुजी की गद्दी के नीचे बैठा हुआ है और फन को ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अंकल देख के हैरान रह जाते हैं, और मतलब डर के मारे जैसे उनके प्राण ही सूख जाते हैं। चिल्लाने ही वाले होते हैं कि गुरुजी उनके सर पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि तू घबरा मत, डरने की जरूरत नहीं है, ये अपना कर्जा लेने आया है, ये तुझे मारने नहीं आया है। संगत जी, गुरुजी की बात सुन के अंकल शांत हो जाते हैं, और फिर गुरुजी महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से अंकल को उनका पिछले जन्म का दिखाते हैं कि कैसे पिछले जन्म में वो एक व्यापारी थे, और जो ये सांप था इसने कुछ अपने पैसे इनके पास रखे थे कुछ दिनों के लिए, फिर वापस नहीं लौटाए और बेईमानी कर ली। तो ये तड़प तड़प के मर गए, और उसी तड़प तड़प के मरने का बदला लेने के लिए इस जन्म में सांप बन के आए, इनको मारने के लिए, अपना कर्जा पूरा करने के लिए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब उन्हें वो दृश्य ध्यान में दिखाया तो अंकल को रियलाइज हुआ कि कहते ना, हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, पर जब सतगुरु का हाथ हमारे सर पे होना तो मात्र एक सपने में भी हमारे वो कर्म कटवा दे। संगत जी, तो गुरुजी महाराज अंकल को कहते हैं, पर तू अब चिंता मत कर, तेरा ये जो कर्जा है मैंने चुका दिया है, अब ये तुझे कुछ नहीं कहेगा। और सच में जैसे वो नाग गुरुजी महाराज के चरणों में फन नीचे करता है, जैसे कि माथा टेक रहा है, और वहां से निकलता हुआ दिखाई देता है, और पास के कमरे में ही जैसे एक छोटा सा छेद है और उसमें समा जाता है। अंकल ये सब दृश्य देख रहे थे और हैरान रह जाते हैं। संगत जी, गुरुजी की ऐसी अद्भुत लीला। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरा ये पिछले जन्म का कर्जा, जो भी पाप कर्म था, मैंने अपने ऊपर ले लिया है, आज के बाद तुझे ये कभी परेशान नहीं करेगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कैसे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को भी हमें माफ कर देते हैं, पर हमारी वो भक्ति, श्रद्धा, लगन ऐसी सच्ची होनी चाहिए। आप देखिए ना, कितनी बार ऐसा होता है संगत जी, संगत के सपने में आके मात्र एक खाली सपना नहीं होता, वो गुरुजी के दर्शन होते हैं, और उसमें न जाने हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म है, हमारी कोई बीमारी है, हमारा कष्ट है, जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और कुछ ही मिनटों के सपनों में कटवा देते हैं। और कहते ना, भोले बाबा तो वैसे भी नाग के तो इतने प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग है संगत जी, जितने हम सुने ना उनकी महिमा लीला, कहते ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े मंदिर के निर्माण कार्य में जब सांप निकला करते तो वहां पे इतनी पथरीली चट्टाने थी, जब निर्माण कार्य शुरू हो गया नाग के जोड़े निकलते थे, मजदूर भाग जाते थे डर की वजह से। बात गुरुजी तक पहुंची तो गुरुजी बोले, हुन तुम काम शुरू करो, वो नहीं निकलेंगे। उसके बाद वहां एक भी नाग नहीं निकला। तो कहते ना, गुरुजी की आज्ञा का जैसे नाग देवता भी पालन करते हैं, भोले बाबा तो अपने गले में ही लपेट के रखते हैं नाग को। संगत जी, कितने ऐसे सत्संग हैं गुरुजी महाराज के कि गुरुजी महाराज जब कॉलेज में थे तो उनके कॉरिडोर में एकदम सांप आ जाता है और सारे तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, और जैसे वो सांप गुरुजी के पास आके और गुरुजी महाराज ने जैसे उसे इशारा किया, वो चुपचाप वहां से चला जाता। सब हैरान रहते हैं कि ऐसे लगा जैसे वो गुरुजी से कुछ आज्ञा लेके वापस चला गया। तो ऐसी लीलाएं गुरुजी महाराज ने, और ऐसे ही डुगरी गांव का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। गुरुजी महाराज जब अपने दोस्तों के साथ खेला करते ना,
तो अक्सर जब क्रिकेट या कुछ भी ऐसी बॉल ना उनकी पास के जमींदार के घर में चली जाती थी, कभी कांच फूट जाता था, कभी कुछ, वो जमींदार बड़ा परेशान होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी महाराज के कुछ दोस्तों को उसने पकड़ लिया। वो बॉल लेने गए और उन्हें पकड़ लिया, उन्हें वो छोड़े नहीं, उन्हें दोनों हाथों में ऐसे पकड़ लिया और गुरुजी महाराज अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए गए, पर वो जमींदार तो बड़े ही गुस्से में था, उल्टा सीधा बोलने लग गया। संगत जी, इतने में ही क्या होता है कि एक सांप आता है और जमींदार के पैर में आके लिपट जाता है। और वो जमींदार डर की वजह से उन्हें तुरंत उनके दोस्तों को छोड़ते हैं। दोस्त तो वापस गुरुजी के पास चले जाते हैं और जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देते वो सांप उनके पैर से लिपटा ही रहता है। और जब गुरुजी महाराज आज्ञा देते हैं तो वो सांप कहाँ गायब हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसे मेरे रब ने ऐसी लीलाएं संगत जी ऐसी रची हैं जिनको सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु जी की वो अद्भुत लीलाएं सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, तब हमें विश्वास होता है कि हाँ, कैसे भगवान महाशिव धरती पे आए और संगत का कल्याण आज भी कर रहे हैं। तो हमें भी गुरुजी महाराज से अपने पिछले जन्म के कर्म कटवाने हैं ना, तो हमें बस उन्हें याद करना है, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। संगत जी, हम नहीं जानते हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं। अब हमारे इस जन्म में हमें जो भी दुख मिलता है, जो भी परेशानी, चाहे शारीरिक कष्ट हो चाहे कुछ भी हो, आप देखिए कैसे उस संगत जमींदार अंकल का काल गुरुजी महाराज ने दूर कर दिया। उसने विनती करी कि गुरुजी महाराज मुझे इससे बचाओ, मेरे इस काल को दूर करो। तो गुरुजी महाराज संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते। और गुरुजी कहते ना, संगत की हर बीमारी, हर कर्म को जब अपने ऊपर लेते थे। और गुरुजी की कहते हैं ना, जो उम्र है, जितनी कितनी ऐसी संगत है जिनको जीवन दान गुरुजी ने अपनी उम्र में से दिया। इसलिए गुरुजी महाराज इतनी जल्दी हमें फिजिकल रूप में छोड़ के चले गए, ताकि अब एक ज्योत के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक कहते हैं ना, एक दिव्य रूप में हम सबका कल्याण कर सकें संगत जी। तो गुरुजी से कर्म कटवाने के लिए उन्हें याद करना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, गुरुवाणी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप करें। ना जाने हमारे कौन से जन्म के कर्म गुरुजी हमारे ड्रीम में आके कटवा दे संगत जी। अब गुरुजी का ड्रीम कोई मामूली ड्रीम नहीं होता है, साक्षात उनके दर्शन होते हैं। अब हम कहते हैं ना, हमारा स्वरूप खंडित हो गया है या गुरुजी हमें ड्रीम में दिखाई दिए, कुछ बोले नहीं, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। आप ये बात समझ लीजिए, हमारे जीवन में कोई कष्ट या परेशानी आने वाली थी, जिसे गुरुजी महाराज ने कुछ ही मिनटों के ड्रीम में, या आपका कोई स्वरूप जो खंडित हो गया है वो गुरुजी के स्वरूप पे साफ दिखाई दे जाता है, जो कि कष्ट, हमारी परेशानी उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। तो उस वक्त हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बस हर पल उस रब का शुक्राना करना है। तो गुरुजी का ये सत्संग हमें बताता है कि हमारे महाराज हमारे अगले पिछले कई जन्मों के कर्मों को इतनी आसानी से कटवा देते हैं संगत जी। हमारी भक्ति, श्रद्धा ऐसी सच्ची होनी चाहिए कि उस रब की हम याद में हर पल रहें, उन्हें जीवन में शामिल करें, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखें, लोगों से ना जुड़े, केवल गुरुजी से ही हमें अपना कनेक्शन बनाना है। और हर सवाल का जवाब गुरुजी ही हमें खुद देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जवाब हमें किसी संगत से मिलेंगे, हमारे मन में डाउट भी आते हैं, पर आप उनके स्वरूप के सामने बैठो, गुरुवाणी चलाओ, गुरुवाणी में एक एक हमारे क्वेश्चन का जवाब उसी में मिल जाता है संगत जी। बस बात हमारे समझने की और श्रद्धा भक्ति की है। जय गुरु जी।